सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। देखिएगा, जब से मेरी हेल्थ खराब हुई तब से एक क्वेश्चन जो है ना, प्रश्न सभी भक्तों के मन में है कि भक्ति करने वाले को इतना कष्ट क्यों मिलता है। आप इतनी पूजा पाठ करते हो, आप फिर भी इतने कष्ट में हो, परेशानी में हो। और जो भक्त अगर तबीयत जिनकी खराब रहते, बीमार रहते, मेरी तरह जो बीमारियों को फेस करते रहते हैं बार बार, उनके भी आसपास के जो लोग हैं ना, यही प्रश्न बोलते हैं, इतनी सेवा करती हैं और फिर भी बीमार हैं, इतनी सेवा करने के बावजूद भी भगवान देखो इसको शरीर से परेशान कर रहे हैं, भक्ति करते हुए भी इतना कष्ट मिल रहा है। तो मैं ना एक चीज सही भक्तों को बता दूं, ये नहीं है कि उन भक्तों को मेरा वैसा जवाब देना, नहीं, इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, जैसे मैं अपना हौसला बढ़ाती हूँ ना, आपका भी हौसला बढ़े। भक्ति से कष्ट नहीं मिलता है, भक्ति हमें दुख नहीं देती है, प्रभु हमें बीमारी या फिर कष्ट नहीं देते हैं। हम अपनी परेशानियों का कारण है हमारे किस जन्म के पापों का फल जो हमें इस जन्म में मिल रहा है, कौन सा कर्जा हम इस जन्म में चुका रहे हैं। दूसरी बात ये, हमने इस पहले कहते थे पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में, अब तो इस जन्म का हिसाब भी इसी जन्म में देना है हमको। तो इसलिए ये इकट्ठा जब हमारे जो कुछ प्रारब्ध होते हैं ना, हमारे कुछ कर्मों का फल होता है जिसके कारण हमारे शरीर पर कष्ट आता है, लेकिन ये प्रभु की भक्ति से ही धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे ही कट जाता है। इतनी परेशानी होने के बावजूद भी पिताजी ने कभी सेवा से वंचित नहीं किया, लड्डू बाबू की सेवा से वंचित नहीं किया, लाडली की सेवा से वंचित नहीं किया, सबकी सेवा मिलती रही। इसका पता है इससे क्या ये है, वो अपनी सेवा भी हमसे ले रहे हैं, सब कुछ अपना करवा रहे हैं, और इधर शारीरिक कष्ट है वो भी हमारा कट रहा है। जब हमें कोई कष्ट मिलता है ना शुरू में, तो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, हाय हमें तो ये हो गया है। वो इंसान ना फिर मानसिक चिंता में लेटा रहता है, परेशानी में, क्योंकि उसके पास ना एक खाली कमरे में सिर्फ सोच विचार चिंतन के कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी बीमारी को। लेकिन अगर वही ध्यान अगर वो प्रभु भक्ति में लगाता है तो वो कष्ट ना इतना सा हो जाता है। वो भी किस तरीके से कष्ट मिल रहा है, शरीर को, शरीर दुखी है, मन और आत्मा को, दुख को हम खुद महसूस करा रहे हैं। क्या हम बीमार है, हम बीमार है, हम बीमार है। आज तक मैंने अपने आप को ये नहीं सोचा कि मैं बीमार हूँ, मेरे को रोग है, क्योंकि मैं नहीं समझ रही हूँ। सब समझते हैं कि हाँ भाई शारीरिक रूप से कष्ट है मुझे, हाँ, लेकिन मैं अपनी उन चीजों का ध्यान रख रही हूँ। और अगर हम बीमार मैं रहती भी हूँ तो मेरे को वीडियो में ये नहीं मेरा मोटिव रहता है कि मैं बताऊं सबको कि हाँ मैं बीमार हूँ, इसलिए ऐसे क्योंकि मेरा मुख्य कार्य है सेवा, लड्डू की सेवा, श्रृंगार सेवा करना। काफी भक्त जो है डायरेक्ट घर आ जाते हैं, फिर वो घर से वापस जाते हैं, बहुत दूर से भक्त आते हैं श्रृंगार के लिए। तो वीडियो के माध्यम से उन सभी भक्तों को ये पता चल जाता है कि भाई उनकी तबीयत सही नहीं है, हमें अभी नहीं जाना है। अभी कुछ समय के बाद वो जब वीडियो शेयर करेंगे तब श्रृंगार की, तब हमें उनके पास में श्रृंगार के लिए जाना। इसी वजह से बताना पड़ता है राधे, नहीं तो मेरी हेल्थ कब खराब हो रही है क्या ये तो मैं किसी को पता भी ना लगने दूं। जो भी है प्रभु कृपा से, सुख भी उन्हीं का दिया है और जो दुख है वो हमारे उसका विधान है, ठीक है ना। वो हमें अपने ये नहीं है कि मेरे ये बुरे कर्मों का कुछ फल है जो मैं शारीरिक कष्ट से मुझे मिल रहा है, और ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे प्रभु भक्ति मिली है। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। अगर अभी कुछ भक्तों की ये परेशानी थी कि मैं किस तरीके से पूजन और पाठ करती हूँ, हित 84 का पाठ आपको बताती हूँ। अभी एक ऐसी स्थिति आ गई थी, मैं तो बैठ नहीं पाती, झुका नहीं जाता, ऐसे जैसे रहेल होती जिसपे मेरी रखी हुई है, झुक नहीं पाती हूँ मैं आपको। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ना जैसे कि आलती पालती मार के बैठ के मैं नहीं पढ़ पाती थी इतनी देर झुक कर, क्योंकि आपको झूठ बोलना, आपसे झूठ बोलना नहीं है, मुझे पता मेरी श्री जी से झूठ बोलूंगी या लाडो से अपने पिताजी से झूठ बोलूंगी। तो इससे अच्छा मैं क्या करती थी, अपने ना ये बेड है इस पे सहारा लगा लेती थी, कमर का सहारा लगाया, पैर सीधे कर लिए, अपने पैर से टेक लगा ली मैंने, नहीं झुक के पढ़ सकती, हाथ में ऐसे पकड़ ली मैंने, यूं करके उनको पढ़ा है। कई बार इतनी कंडीशन खराब हो गई थी, आपको क्या बताऊं मैं, कि मैंने जो है राधा कृपा कटाक्ष लेट के पढ़ी, मैंने बैठने की स्थिति नहीं रही मेरी। अभी तक भी ऐसी कंडीशन है कि मैं बैठ के पाठ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस चीज को करना है, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार। ये नहीं, मैं लाडली को एक ही चीज कहती, लाडली कष्ट से हूँ, आपको सब पता है, सही होती तो आज इन चीजों को सही से कर रही होती, लेकिन जैसा भी है स्वीकार करना, क्योंकि मुझ में जितना सामर्थ्य है उतना मैं आपके लिए उतना कर सकती हूँ। मैं तो मैं उन चीजों को जैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ ना, वैसे ही करती हूँ मैं। सुबह पिताजी पे जल चढ़ाना, अपना झुककर कोई चीज नहीं कर सकती हूँ तो कोई बात नहीं, खड़े होकर करती हूँ, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से कि हाँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप करा रहे हो,
अगर वो इतना भी नहीं करती ना तो शायद मैं आज बैठ कर भी ना इतना भी नहीं पढ़ पाती। तो ये मत सोचो कि नियम से कि नहीं भाई मुद्रा में ऐसे बैठकर ही पाठ करना है तभी वो स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे श्री गुरुदेव भगवान जी देखिए इतना शारीरिक कष्ट होते हुए प्रभु जी और लाडली जी जो है ना इतनी कृपा की हुई है कि प्रभु जी हमारे रोज स्वयं सुबह जो है ना सभी भक्तों को दर्शन देते हैं हमारे गुरुदेव भगवान जी। और मैं अभी तो देखिएगा मेरा ये कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, देखिए यहाँ से पंथ हॉस्पिटल से देखिएगा मेरा चल रहा है। अभी पेट में सूजन थी ना तो उसके लिए मेरा ये 6 मार्च से मेरी तबीयत खराब हुई थी और चौथे महीने को जो है ना डॉक्टर्स ने मेरे को टेस्ट करवाए मेडिकल, जिससे मेरी आंतों में इतनी ज्यादा सूजन आ गई, इन्फेक्शन इतना बढ़ गया, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि मैं बहुत ज्यादा मतलब की परेशानी, घर में भी इतने सब परेशान हो गए। लेकिन गुरुदेव भगवान के साथ देखिएगा उनका रोज डायलिसिस होता है, लेकिन लाडली जो है ना उनको संभाले हुए हैं। तो ऐसे ही लाडली ने और पिताजी ने मुझे भी संभाला हुआ है और गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है कि उनसे ना ये हौसला मिलता है। जब गुरुदेव का सत्संग सुनती हूँ, एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ तो ये ना हौसला बढ़ता है कि हमें भी झुकना नहीं है, गिरना नहीं है और डरना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। अगर आज किन से मुझे हिम्मत मिली है, मेरे गुरुदेव भगवान से मिल रही है। जब उनसे हिम्मत मिलती है ना तो और मतलब कि गर्व हो जाता है कि हाँ करना है। जहाँ हिम्मत थोड़ी बहुत भी डगमगाई ना वहीं गुरुदेव भगवान हिम्मत देते हैं। आपको ना एक लीला शेयर करती हूँ मैं आपकी। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि मेरे को मंडे को हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले थे। आपको सच बात बताती हूँ कि जब ये बात हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा एक्सरे करवा के लेकर आओ, अभी आपको बताएंगे एक्सरे के बाद में आपको एडमिट करना है। मैं जब एक्सरे के लिए जा रही थी ना उस समय पे तो मैं एक ही चीज बोली पिताजी को, रात में कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं पिताजी, कि यहीं पे ही रखना है तो फिर आप कैसे पुत्री आपके दर्शन करेगी। लाडली को बोली लाडली कैसे फिर सुबह के आपके सारी चीजें पूर्ण होगी, आप खुद सोचो। अब यकीन नहीं मानोगे मेरा एक्सरे भी हुआ, डॉक्टर ने बोला तबीयत तो मेरी खराब है लेकिन आपको एडमिट नहीं करेंगे, दवाइयों के माध्यम से सही करेंगे आपको। ये प्रमाण है, कदम कदम पे उन्होंने मुझे प्रमाण दिए। मैं क्या ही मतलब कि शब्दों से वो करूं मैं। आप अगर आप सभी भक्तों को याद हो, आज से कुछ समय पहले मैंने अपनी वीडियो शेयर कर दी जब डॉक्टर ने मुझे कहा था सिर्फ 6 मंथ है आपके पास में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके पास में। 6 महीने की सोच करना मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। 6 महीने को ना मैंने आज तो समझ लीजिए 9-10 साल पुरानी बात हो चुकी है ये। और जीवन जो है ना पिताजी ने ऐसे संभाला, ऐसे संभाला, मेरा हाथ पकड़ के रखा उन्होंने। तब लड्डू सेवा के लिए नहीं थे मेरे पास में, पिताजी ने जो मेरा हाथ थामा ना सीधा नारायण जी के हाथ में दे दिया और मेरे लड्डू ने सीधा लाडली के हाथ में थमा दिया। तो यानी कि प्रभु ने मुझे उस कड़ी से जोड़ के रखा, क्योंकि अगर उस समय मैं अगर पीछे हट जाती ना तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती और आपके सामने भी नहीं होती। क्योंकि अगर आपका विश्वास जो है ना इंसान का वो पहले टूटता है, इंसान बाद में टूटता है। जहाँ विश्वास टूट जाता है ना फिर इंसान समझ लिए एकदम खत्म होने लगता है, क्योंकि फिर उसे उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि अब कुछ नहीं है उसके पास में। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें ना अपने बुलंद रखना अपने विश्वास को। और भक्ति है ना, आप समझ लीजिए अगर 100% बीमारी है हमारे पास तो वो हमसे भक्ति के माध्यम से 2% ही मिलती है हमें, 1 या 2% तक हम तक पहुंचती है। बाकी समझ लिया 99% तो भक्ति के माध्यम से कट चुकी है। थोड़ी बहुत तो असर आता ही है, देखो इतना तो हमें कर्मों का फल भोगना ही है। और दूसरी बात कि अगर भक्ति, आप ये सोचोगे कि आप इतनी बड़ी बीमारी हो गई और आप सिर्फ डॉक्टर के माध्यम पे हम रहते हैं, प्रभु की भक्ति भी कीजिए और डॉक्टर भी अपना कार्य करते हैं। तो आपको पता है मैं सच बात बता रही हूँ, ये ईश्वर के आगे ना डॉक्टर भी विफल हो जाते हैं। क्योंकि जब प्रभु हाथ थामते हैं ना तो फिर डॉक्टर भी बोलता है कि ये कैसे हो गया, साइंस भी फेल हो गई है। ये सच में प्रमाण है। तो यानी कि जब हम भक्ति नहीं करते ना तो वो छोटी सी भी बीमारी ना हमें बड़ी लगने लगती है। एक छोटा सा घाव ना इस पूरे हाथ को कटवा देता है, पता है। इसी वजह से और भक्ति करते रहते हैं ना, चीज हाथ भी अगर हमारा कुछ, अगर हाथ में भी प्राण नहीं है ना तो इस हाथ में भी प्राण आ जाते हैं। ये मैं जो मुझ पर हुआ है ना घटित, मैं वो आपको बता रही हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे प्रमाण भी देखे हैं लोगों के, सच में हकीकत में, कि जिनके साथ हुआ है वो आज भी दृढ़ निश्चय से कहते हैं कि ना प्रभु है हमारा तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो भी भक्ति के दम पर बोलते हैं कि सच में कुछ नहीं हो सकता, जिसके पास में ईश्वर है ना उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। मन छोटा मत करो, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए। काफी भक्तों के मैसेज आते हैं हम बहुत परेशान हैं, किस तरीके से, तो आप ना सिर्फ ईश्वर में दृढ़ निश्चय कर लो। आप कुछ भी परेशानी आपकी खुद की नहीं है, सबब उनका है। अपना जीवन ही उनको सौंप दो। अच्छे हैं तब भी आपके, बुरे हैं तब भी आपके, संभालो जैसे संभालना है आप ही संभालोगे। हमें चलना नहीं आता, अब आपको ही चलाना। हमें चलाओ, अपने अनुरूप चलाओ,
जैसे आप कहो आपके हक में चले, बस हमें सही मार्गदर्शन दिखाओ। ईश्वर सच में बिगड़ी बना देते हैं। और बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना मैं दुखी होती हूँ ना आप दुखी हो, जीवन में आगे बढ़े चलो और सिर्फ भक्ति करते चलो। हमारा माध्यम यही है कि भक्त का ना हौसला ना टूटे। बस मैं भी अपना नहीं तोड़ती हूँ, आप भी ना तोड़े, और हमारा एक ही लक्ष्य है, क्या, श्री जी। तो बस हमें उनकी शरण में ही रहना है और अपने इस हौसले को, प्रभु पर विश्वास को बनाए रखो। किसी पर भरोसा मत करो आप। मेरा भरोसा समझ लीजिए कि आप समझते कि हमारे माता पिता सब चीजें जो है, जब अंत समय आएगा ना वही खड़े होंगे हमारे पास, एकमात्र कोई नहीं होगा हमारे पास में। तो इसीलिए उम्मीद वहां रखो जहां 100% आपकी पूरी हो सकती है, और ये भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाडली खूब कृपा करे सभी भक्तों पर, पिताजी महाराज खूब कृपा करे सभी भक्तों को। राधे राधे। जय पिताजी की, श्री हरिवंश।